आजादी से पहले भारत में जब रजवाड़ों का शासन था और देश के कई राजे रजवाड़े अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों से मिलकर भारत की संपदा को लूटने में लगे हुए थे और जनता अनेकों यातनाएं सहकर भूखी प्यासी मर रही थी। इसी समय गुजरात के शासक गायकवाड़ परिवार को एक धमकी भरी चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, महल में कार्यरत सभी नौकरों को उनके रिटायरमेंट पर 5-5 बीघा जमीन दी जाए, वरना आपके परिवार की पूरी हत्या कर दी जाएगी। और नीचे नाम लिखा हुआ था भूपत सिंह चौहान। फिल्म की कहानी लगने वाली ये कथा एक सच्ची घटना पर आधारित है। भूपत सिंह के कहर से सभी राजे रजवाड़े और अंग्रेज कांपते थे, वहीं गरीब जनता उन्हें पूजती थी। गुजरात के काठियावाद में जन्मा भूपत बचपन से ही बहुत तेज भागता था तथा घुड़सवारी में भी उसने महारत हासिल किया था। भूपत की क्रूरता की कहानियां प्रचलित हैं और वहीं कई कहानियां उसके शौर्य और गरीबों के प्रति प्रेम की भी हैं। साल 1920 में भारत में पूरी तरह अंग्रेजों का शासन था। कुछ राजा बचे भी थे तो वे अंग्रेजों के चमचे मात्र थे। उसी दौर में अपनी जवानी को छूते हुए भूपत की नियुक्ति राजा के दरबार में हो गई। भूपत तलवारबाजी, भाला फेंकने और दौड़ प्रतियोगिता में भी माहिर था, लेकिन उसकी किस्मत कुछ और ही थी। दरअसल भूपत के जिगरी दोस्त राणा की बहन का बलात्कार राणा के पुराने दुश्मनों ने किया, जिसका बदला लेने जब राणा गया तो उन दुश्मनों ने राणा पर भी हमला कर दिया। भूपत ने राणा को तो बचा लिया, लेकिन कुछ फर्जी मामलों में फंसाकर भूपत को काल कोठरी में डाल दिया गया। बस यहीं से जन्म हुआ एक डाकू भूपत सिंह चौहान का। लेकिन जल्द ही भूपत कैद से फरार होकर अपनी 3 दोस्तों के साथ पहली हत्या की। गुनाह का बादशाह बनने तक भूपत के पास 42 साथी हो चुके थे। भूपत उस समय का पहला डाकू था जिसने 21 साथियों की 2 टोली बना रखी थी और दोनों टोलियों के सरदार भी बनाए हुए थे, लेकिन हुक्म सिर्फ भूपत सिंह चौहान का ही चलता था। भूपत से गद्दारी करने वालों को जान से मारने के बजाय उसकी नाक और कान काट दिया करता। उसका मानना था कि सजा ऐसी हो जो ताउम्र लोगों में दहशत बनाकर रखे, और भूपत गद्दारों को धमकी भी देता था कि अगर आत्महत्या की तो बच्चे परिवार के सभी सदस्यों को भी मार दिया जाएगा। भूपत सिंह को अति क्रूर और विकृत मानसिकता का व्यक्ति करार दिया गया, लेकिन स्त्रियों के मामले में उसकी प्रशंसा भी की जाती रही। भूपत सिंह ने देश आजाद होने के बाद सन 1948 में अपने नाम को चरम पर ले गया। तत्कालीन गृह मंत्री रसिक लाल ने तंग आकर घोषणा आदेश जारी किया कि जब तक भूपत सिंह पकड़ा नहीं जाता तब तक पुलिस को सैलरी 25% काट कर दी जाएगी। महीनों तक पुलिस को सैलरी कट कर मिलती रही, लेकिन वे भूपत सिंह को पकड़ने में असफल रहे। इसके बाद भूपत ने गृह मंत्री को ही धमकी दे दिया। उसने लिखा कि पुलिस को पूरी सैलरी देने का आदेश दें। भूपत की इसी धमकी के बाद पुलिस को पूरी सैलरी मिलने लग गई। भूपत सिंह पशु पक्षी की आवाज निकालने में भी माहिर था, जिसकी वजह से जंगल में उसे पकड़ने गई पुलिस कई बार मुसीबत में पड़ जाती थी। एक खबर के मुताबिक जब भारी पुलिस बल ने भूपत को जंगल में घेर लिया था तो भूपत एक शेर की गुफा में 2 दिनों तक छुपा रहा, जबकि शेर का पूरा परिवार उसी गुफा में मौजूद था। भूपत सिंह को पकड़ने गई पुलिस शेरों को देखकर इतना घबरा गई कि उनकी हिम्मत उस गुफा में घुसने की नहीं हुई। पुलिस के लौटने के बाद अपनी सलामती की खबर उसने अपने साथियों तक भिजवाई। 60 के दशक में भूपत सिंह अपने साथियों के साथ कच्छ के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। कुछ समय बाद वे भारत लौटने की इच्छा तो करते हैं, परंतु भारत पाक घमासान के कारण वापस नहीं आ पाए। अंत में पाकिस्तानी सेना ने उन्हें अरेस्ट करके घुसपैठ और जासूसी के आरोप में जेल भेज दिया। जेल से निकलने के बाद वो कभी भारत नहीं आए और पाकिस्तान में ही धर्म परिवर्तन करके एक मुस्लिम लड़की से निकाह कर लिया। अब उसका नाम अमीन यूसुफ हो गया था। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। अंततः पाकिस्तान की सरजमी पर ही साल 2006 में उनका देहांत हो गया। वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली गाथा में। धन्यवाद।